सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेख। भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस चोख। ऐसा सतगुरु मिल गया, ले गया हम परलोक। माया का रस पी कर हो गए डामाडोल। ऐसा सतगुरु हम मिलिया, ज्ञान जोग दिया खोल। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं गुरु शिष्य हेरा का अंग के बारे में। स्वामी नित्यानंद जी समझाकर कह रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। गुरु को वेद शास्त्रों का अनुसार आदि पुरुषों परमात्मा की भक्ति का रास्ता बताकर, सच्चे नाम का दान देकर जन्म मरण के भय से मुक्त करना, और शिष्य को गुरु के वचनों का पालन करते हुए सेवा, सत्संग और भजन में समय बिताना। अपनी अपनी आग में जले सकल संसार, नित्यानंद कोई ना मिला, जासो कीजे प्यार। ऐसा जन कोई ना मिला, ले पहुंचावे पार। नित्यानंद करते रहें साहब का दीदार। ऐसा हर जन कब मिले, हर पुर दे पहुंचाए। नित्यानंद भव सिंधु में सब कोई गोता खाए। नित्यानंद भव सिंधु में पूरा सतगुरु देख। पूरे बिन कैसे मिले, निर्मल पुरुष अलेख। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि अपनी अपनी कर्मों की आग में सारा संसार जल रहा है, अर्थात दुख उठा रहा है। ऐसा कोई ना मिला जिससे प्यार किया जाए, जो सतमार्ग दिखाकर सतलोक पहुंचा दे और हम साहब का दीदार करते रहें। नित्यानंद कह रहे हैं कि ऐसा हरि का भक्त कब मिलेगा जो हरपुर पर पहुंचा दे। इस भव सिंधु में तो सब कोई गोता खा रहे हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस भव सिंधु में पूरे सदगुरु की खोज, क्योंकि पूरे सदगुरु के बिना निर्मल पुरुष परमात्मा नहीं मिल सकते। नित्यानंद इस जगत में पूरा बिरला कोय, कामी क्रोधी लालची तिनका आदर होय। नित्यानंद पूरा मिले, रहो चरणों में लाग। बिन पर्चा के गुरु को निर्भय दीजे त्याग। नित्यानंद दिल आपना पूरा सेती लाए। पूरा सिर पर राखिए, ओछा देह बहाय। नित्यानंद कीजे सदा सतपुरुषों का संग। पल में पारंगत करे जिनका रंग सुरंग। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस जगत में पूरा गुरु तो कोई बिरला ही है। इस संसार में अधूरे गुरु और कामी क्रोधी लालची बहुत हैं। ऐसे गुरुओं का आदर हो रहा है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जब पूरा गुरु मिल जाए तो उनके चरणों में लगकर सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर लो। और जिन गुरुओं को परमात्मा का परिचय नहीं है, तो ऐसे गुरुओं को बिना भय के त्याग दो। नित्यानंद कह रहे हैं कि पूरे गुरु की दिल लगाकर सेवा करो और उनका मान सम्मान करो, और ओछा गुरु जो मिले तो उसे त्याग दो। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सत्पुरुषों का संग सदा करो। संतों के संग करने से जीव पल भर में पारंगत हो जाएगा। संतों का संग करने से ही भक्ति शुरू होती है। जिन संतों पर भक्ति का रंग चढ़ा जाता है,
उन्हीं के संगत से भक्ति का अच्छा रंग चढ़ जाएगा और जीव का कल्याण हो जाएगा। नित्यानंद ढूंढत फिरें हर मत वाले संत, कृपा करें तब पाइए राम अमल महमंत। पूरा पूरन ब्रह्म है पावे पूरन भाग, नित्यानंद जग पचमुआ ओछो से तिलाग। नित्यानंद चित चेत कर पूरा सतगुरु हेर, पार उतारे पकड़ कर भवसागर से फेर। नित्यानंद को पाइयो बेहदपुर के लोग, राम अमीरस पाए कर काटे दिल के रोग। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि भक्त तो भगवान को ढूंढ रहा है और भगवान भी अपने सेवक भक्तों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब संजोग बनता है, जब हरि की कृपा होती है, तब राम में रमण करने वाले सद्गुरु मिलते हैं और वही पूरे पूर्ण ब्रह्म है और वे पूर्ण भाग वाले को मिलते हैं। रामायण में भी लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि ओछे गुरुओं की संगत करके संसार पच पच के मर रहा है, इसलिए अपने चित्त में चेत कर पूरे सतगुरु को हेर अर्थात उनकी सेवा कर, तो वे सतगुरु फिर हाथ पकड़कर भवसागर से पार करवा देंगे और बेहदपुर के लोगों से मिलकर परम आनंद को पाओगे। राम अमीरस पाकर दिल के रोग कट जाएंगे, आपके सब भय दूर हो जाएंगे। नित्यानंद सब अंध हैं पड़े जगत के जाल, पूरा सतगुरु पाइए तब रीझे वह लाल। मैं मारा मन मर गया मुए 5-25, नित्यानंद गुरु शब्द का लाया गुरु कशीश। मैं मृग भ्रम ब्यावान का सतगुरु किया शिकार, नित्यानंद जीवत मरे अमर करे करतार। गुरु मारे चेले मरे शब्द ज्ञान का तीर, नित्यानंद घायल करें हो गया अटल शरीर। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जगत के जाल में फंसकर सभी जीव अंधे हो रहे हैं। इस जाल में से जब निकला जाएगा, जब पूरा सतगुरु मिल जाएगा और तभी वह लाल रीझेगा, अर्थात सतगुरु के बिना परमात्मा को पाना मुश्किल है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि गुरु शब्द को जानकर तथा विश्वास करके पूरी कशिश के साथ अर्थात निरंतर अजपा जाप करके मैं मर जाएगा अर्थात अहंकार मर जाएगा, तब मन मरेगा और काम क्रोध लोभ मोह आदि और विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब पर विजय पालोगे। मैं मृग अर्थात मन मत वाला होकर मृग की तरह भ्रम में पड़कर जो दौड़ रहा है, इसका शिकार सद्गुरु ही कर सकते हैं। सद्गुरु के सच्चे ज्ञान के द्वारा सब भ्रम मिट जाएंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जीवत ही मन और मन की कामना मर जाएंगी, तब करतार अमर कर देंगे। सद्गुरु शब्द ज्ञान का तीर मारकर चेले के अहंकार को मारकर पावन बनाते हैं। नित्यानंद कह रहे हैं कि स्थूल शरीर के विषय विकारों को घायल करके पक्के तत्वों वाले शरीर को अटल कर देते हैं अर्थात सतलोक पहुंचा देते हैं। शब्द बाण गुरुदेव का जो कोई सन्मुख खाए, मरे तो पहुंचे अमरपुर रहे तो अंग समाए। नित्यानंद मारे गुरु जिनको लागे न काल,
दोहा कंचन हो गया पारस परस दयाल। नितानंद मारे गुरु शिष्य अंग न मोड़े। धड़ से शीश उतार ले तो भी प्रीत न तोड़े। मत वाले नहीं मुड़ चले जिन शीश चढ़ाया। नितानंद गुरु रीझ कर सभी दर्द मिटाया। सहे चोट शिष्य अंग में गुरु साहेब जाने। जो पीब मारे जीव को तो में हर पिछाने। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि गुरुदेव का शब्द रूपी बाण का प्रयोग करेगा यानी अभ्यास करेगा तो वह मरेगा तो अमरपुर पहुंचेगा, नहीं तो उनके अंग में समा जाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि गुरु का शब्द सब अवगुणों को मार देगा और उस जीव को काल भी घात नहीं करेगा। दयाल के पारस रूपी नाम के स्पर्श से लोहा भी कंचन हो जाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि गुरु मारे या डांटे तो भी शिष्य अंग न मोड़े और धड़ से शीश भी उतार ले तो भी प्रीत न तोड़े, अर्थात कटु वचन को भी सहन करे। जो प्रभु के प्यारे गुरु के मतवाले हैं, जिन्होंने गुरु को शीश चढ़ाया है, वह गुरु से मुड़कर नहीं चलते। ऐसे शिष्यों से गुरु रीझ कर शिष्य के सब दुख दर्द मिटा देंगे। जो शिष्य अपने अंग में गुरु की चोट को सहन करेगा और गुरु को साहब जानेगा, जो पीब मारे जीव को अर्थात परमात्मा अहंकार को मार देगा, तो शिष्य को परमात्मा की दया का अनुभव होना चाहिए। जब हमारे अंदर से धीरे धीरे विकार कम होने शुरू हो जाते हैं, तब हमारा मन सत्संग में लगता है और भजन करने की स्वाभाविक अभ्यास बन जाता है। तो यह सब परमात्मा की दया से ही होता है। गुरु अपने शिष्य की भलाई के लिए उसके दुर्गुणों को दूर करते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ गढ़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। इसलिए गुरु से प्रीत सदा निभानी चाहिए। गुरु सो प्रीत निभाइए जिहि जीवन पर्यंत। प्रेम बिना ढिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए विचार करें और अपने जीवन को आनंद में बनाने के लिए सद्गुरु की शरण ग्रहण करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। सत साहिब।